हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट पार्ट किए थे, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, रेशियो डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेशियो की ही हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। तो इस पार्ट 2 में हम रेशियो के बारे में, पहले हमने पार्ट 1 के बाद रेशियो समझा था, अब हम इसमें क्या समझेंगे, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये सब हम बात करने जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं क्या, डुप्लीकेट रेशियो की। किसकी बात करेंगे? डुप्लीकेट रेशियो की। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो किसकी बात कर रहे हैं? डुप्लीकेट रेशियो, जिसे आप क्या कहते हैं? वर्गानुपात। क्या कहते हैं? वर्गानुपात। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? वर्गानुपात। अब ये क्या होता है, देखिए, डुप्लीकेट से पता चल रहा है डुप्लीकेट, लेकिन देखो जरा होता क्या है, डुप्लीकेट क्या होता है। डुप्लीकेट रेशियो हम फाइंड कैसे करते हैं? यदि आपके पास ऐसा दिया हो, A:B दिया हो, क्या दिया हो? A:B का डुप्लीकेट क्या होगा, यानी वर्गानुपात क्या होगा? डुप्लीकेट यानी वर्गानुपात ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? वर्गानुपात ज्ञात करें। क्लियर? तो A और B का डुप्लीकेट क्या होगा? तो A और B का डुप्लीकेट है ना, A:B का डुप्लीकेट, डुप्लीकेट यानी वर्गानुपात क्या होगा? A² और B²। क्लियर है? अब उसके बाद दूसरा आ जाएगा आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? वर्ग मूलानुपात। क्या होता है? वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात मीन्स जो आपके पास रेशियो दिया हुआ है उसका क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। मीन्स वर्गमूलानुपात क्या होता है? A का, अगर ये रेशियो दिया हुआ है तो A:B। ठीक है। अब ये डुप्लीकेट रेशियो की बात हुई। अब हमारे पास हम किसकी बात करने जा रहे हैं? डुप्लीकेट है ना, सब डुप्लीकेट। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके पास ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट क्या होता है? घनानुपात, है ना। क्या होता है? घनमूल होता है। ट्रिप्लीकेट क्या होता है? घनानुपात। और सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है? घन मूलानुपात। क्लियर? ये समझ रहे हो? तो इसी का आपसे अगर आप यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये डुप्लीकेट नहीं, अब हम बात करेंगे का, है ना, ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट क्या होता है? घनानुपात। क्या होता है? घनानुपात। तो इसका घनानुपात क्या होगा? इसका घनानुपात होता है एक घन, समझते हो ना? ठीक है। उसके बाद आता है आपका सब ट्रिप्लीकेट। क्या? सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या था? घन मूलानुपात। घन मूलानुपात। अब घन मूलानुपात का मतलब होता है इसी का घनमूल। समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा होगा। क्लियर? तो घन मूलानुपात मतलब इसी का घनमूल। क्लियर है? सब ट्रिप्लीकेट समझ गए, डुप्लीकेट समझ गए, नाम से नहीं। वर्गानुपात हमें पता है, तो ट्रिपलानुपात, घन मूलानुपात हमें पता है, और घन मूलानुपात, घनानुपात और घन मूलानुपात ये सब पता है। अब हम जो है क्वेश्चंस पे धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चंस पे चलेंगे तो अब हमारे पास क्वेश्चंस इस टाइप्स का आएगा इसका, कि क्वेश्चंस दिया होगा
अगर आप क्वेश्चंस पे चलेंगे तो क्वेश्चंस में ऐसा आ जाएगा 3:4 का वर्गानुपात ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? वर्गानुपात ज्ञात करना है। किसका? 3 और 4 का। तो इसका वर्गानुपात जब आप सॉल्यूशन लेंगे तो वर्गानुपात क्या होगा? वर्गानुपात क्या होगा? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर मीन्स 3 3 9 और 4 4 16 आता है ना पेपर में कार्ड, है ना। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा 25 और 36 का वर्गमूलानुपात ज्ञात करें। समझ रहे हैं? क्लियर? तो इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा? किसका? सोचो। वर्गमूलानुपात क्या बताया था मैंने? रूट में बताया था ना। क्या बताया था मैंने? रूट में बताया था। मीन्स 25 का अंडर रूट और 36 का अंडर रूट। तो 25 का अंडर रूट कितना होगा? 5 होगा। इसका क्या होगा? 6 होगा। क्लियर? अब वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात दोनों आपने निकाल लिया है, दोनों के बारे में आपने जान लिया है। अब हम बात करेंगे घनमूलानुपात और घनानुपात। किसकी बात करेंगे? घनमूलानुपात और घनानुपात की। क्लियर? समझ आ रहा है? अब हम बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करेंगे? ट्रिप्लिकेट रेशियो, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाएगा 3 और 2 और 3 का घनानुपात ज्ञात करें। क्या दिया जाएगा? 2 और 3 का घनानुपात ज्ञात कीजिए। तो किसका घनानुपात? 2 और 3 का क्या होगा? घनानुपात 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। ये कितना आ जाएगा? 8 और ये कितना आ जाएगा आपका? 27। क्लियर? 3 3 9 27, 2 दूना 4 दूना 8। अब आपसे क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाएगा कि क्वेश्चन दे दिया होगा, दिया जाएगा 27 और 64। क्या है? 27 और 64 का मूलानुपात ज्ञात करें। ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है ना, है ना। तो इसका क्या निकालना हमें? घन मूलानुपात। तो घन मूलानुपात कैसे निकालेंगे? कुछ ऐसे निकालते हैं। मीन्स इसका क्यूब घनमूल, 27 का घनमूल और 64 का घनमूल। अब आपको घनमूल निकालना नहीं आता। घनमूल का मतलब होता है कि 3 में से 3 का पेड़ बनाओ और एक बाहर निकाल लो। ठीक है? मीन्स इसका मतलब ये 27 को ऐसे लिख सकते हो और 64 को ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये कितना आ जाएगा? 3 और ये कितना आ जाएगा? 4। ठीक है? 3 का पेयर बन गया, 4 4। क्लियर है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे इसके पार्ट 3 के साथ। हाँ, और इसके रिलेटेड रेशियो से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है? तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं।